हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। देखिए दोस्तों, आपके जो मेडिकल पॉइंट्स हैं उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनका कोई चांस नहीं होता है फोर्स में। उनको हम एडवाइस करते हैं उन कैंडिडेट्स को कि आप लोग फोर्स की तैयारी ना करें। यहाँ तक कि हमारे इंस्टीट्यूट में भी ऐसे कैंडिडेट्स जो आते हैं उनको हम यही एडवाइस करके देखिए, उनको एडमिशन के लिए हम मना कर देते हैं। और आप लोगों को भी बार बार एडवाइस इसीलिए करते हैं कि आप फोर्स के कोई जो रिटायर्ड लोग हैं, रिटायर्ड मेडिकल अफसर वगैरह जो हैं, उनसे आप अपना एक बार कंप्लीट मेडिकल चेकअप आप ज़रूर करवा के देखें, ताकि लेटर स्टेज देखिए आपको बहुत बड़ा जो डिसअपॉइंटमेंट होता है, बहुत दुख होता है, बहुत अरमान आप लोग पालते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन वो सपने जो है वो पहले से ही हमारे जो है चूर हुए होते हैं, क्योंकि एक ऐसी डिफॉर्मिटी जो है वो हमारे अंदर होती है कि उसका कोई इलाज नहीं होता। इसलिए बार बार हम इस बात पे जोर देते हैं कि देखिए, थोड़े से आप लालच में जो है थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए आप जो है कंप्लीट चेकअप की आपको एडवाइस दी जाती है बार बार। और दूसरी चीज़, आप सस्ते के चक्कर में नहीं आए। आप करवाना है आपको कंप्लीट चेकअप, या आपको टैटू की सर्जरी करवानी है, या आपको वेरिकोज का ट्रीटमेंट लेना है, या आपको देखिए जो आपका विटिलिगो है उस पर पेंट करवाना है। विटिलिगो पर पेंट कैसे होगा, उसका जल्द ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और जो अभी आपका री मेडिकल चल रहा है उसमें वो कैंडिडेट फिट भी हो गए, जिनको हमने पेंट करवा कर भेजा था वो कैंडिडेट फिट हो चुके हैं विटिलिगो में। लेकिन देखिए, उनका मैं आपको यहाँ माफ़ी चाहूँगा कि मैं यहाँ पे उनका जो है आपको किसी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह यहाँ पर नहीं करवा सकता, ये हमारी बाध्यता है। अब कौन से पॉइंट्स हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लस देखिए, आप लोगों की जो नाराज़गी है वो हम बिल्कुल सर माथे पर हम लेते हैं कि आप लोगों के कमेंट्स के हम रिप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स 2 दिन में, देखिए पिछले 3 दिन में बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ गए। फिर भी हमने कोशिश किया है, और अभी मैं कहता हूँ आपको कि मतलब कि विद इन 2 डेज़ आपके कंप्लीट जो जितना भी आपका मैसेज है, ट्रैफिक है, उसको इंडिविजुअल कैंडिडेट को रिप्लाई कर दिया जाएगा, जो व्हाट्सएप मैसेज आप सेंड कर रहे हैं उसको। इसके अलावा यदि आप देखिए तैयारी करने वाले आप कैंडिडेट हैं, इन फ्यूचर आप भर्ती देखना चाह रहे हैं, और आपका कोई पॉइंट आपको जिसमें डाउट लगता है, वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर आप कॉल नहीं करें। बार बार रिपीट करते हैं, उस नंबर पर कॉल अटेंड नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो कैंडिडेट हैं हमारे हैरी, इनको ये बोलते हैं, इस चीज़ को देखिए बोला जाता है हैरी मोल बोला जाता है इनको। वैसे एक सिंपल मोल होता है जिस पे जो है कुछ छोटे मोल्स होते हैं, छोटे मोल्स हैं उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो हैरी मोल जो होता है उसमें छोटा जो होता है उसमें भी प्रॉब्लम होती है। उस पर बाल जो है वो नॉर्मल जो बाल होते हैं अपने त्वचा के ऊपर, उससे ज़्यादा गहरे हो जाते हैं, मतलब सर के बालों की तरह यहाँ पे बाल हो जाते हैं, छोटे छोटे पैचेज होते हैं। अब जो छोटे पैचेज हैं उसमें भी हमारे अनुभव के अनुसार अनफिट है, तो इतने बड़े पैच में तो देखिए कोई चांस ही नहीं है हमारे हिसाब से तो। और इसमें देखिए बहुत अफसोस होता है कि अब सारी मेहनत जो है, अब इनके हो सकता है कितने मार्क्स होंगे, इनको एक कन्फर्म मेरिट में आ रहे होंगे, लेकिन ये इसमें देखिए ये अटक जाएंगे। इसमें जो है हमारे हिसाब से देखिए ये पॉइंट जो है फिट नहीं है। बाकी फिट अनफिट करना आपको मेडिकल बोर्ड का काम है, मेडिकल बोर्ड कैसे सेटिस्फाई होता है। लेकिन हम आपको झूठा दिलासा किसी भी कैंडिडेट को नहीं देना चाहेंगे। जो सच्चाई है देखिए वही हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो हमारे फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनको हम बार बार इसीलिए एडवाइस करते हैं कि आप कंप्लीट चेकअप आप करवा कर एक बार देख लें। यहाँ तक कि अब जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उस समय ही आपका देखिए फॉर्म भरने में आपका पैसा ज़ाया होता है, उस समय भी आपको कंप्लीट चेकअप करवा कर देखना चाहिए, ताकि जैसे ब्रांकी मेटाटार्सिया जिसका कि कोई इलाज नहीं है, या ये जो है अब इसका तो देखिए हो सकता है इसका प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है, लेकिन बहुत महंगा इलाज है वो। उस लेवल का इलाज करवा के जो हम जो है कभी एडवाइस नहीं करते जो फोर्स में भर्ती होने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। लेकिन ये हैरी मोल यदि बहुत छोटे होते हैं उनका इलाज हो सकता है। या विटिलिगो है, विटिलिगो पर पेंट हो सकता है, स्किन कलर का पेंट करके उसको मिला दिया जाता है, वो कैंडिडेट्स फिट हो जाते हैं, फिट हुए हैं अभी। यहाँ तक कि री मेडिकल में भी वो विटिलिगो फिट हुआ है। या आपका डेंटल पॉइंट्स हैं, आपके डेंटल पॉइंट आपको नकली दांत आप लगवा के फिट हो सकते हैं। बीपी का पॉइंट है, आप दवा लेके फिट हो सकते हैं। टैकीकार्डिया में आप दवा लेके फिट हो सकते हैं। ये ऐसे पॉइंट्स हैं देखिए जहाँ पे जो है जुगाड़ काम करता है। या आपका घुटने का पॉइंट है, तो आप घुटने में आप थोड़ा सा आप स्मार्ट वर्क करके आप फिट हो सकते हैं। कैरिंग में आप स्मार्ट वर्क करके फिट हो सकते हैं। वेट आपका ओवर वेट है, आप घटा लीजिए। आपका अंडर वेट है, यानी 1-2 किलो तक अंडर वेट जो है, हमने बंदे को एडवाइस किया कि आप पानी पीकर चले जाइए या आप केला खा के चले जाइए, वो कैंडिडेट भी फिट हो गए।
लेकिन जो अनफिट के बड़े कारण हैं देखिए उसमें कुछ नहीं हो सकता, और वो बहुत लेटर स्टेज बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, यहाँ तक कि हम भी जब इनको देखते हैं देखिए सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाती है। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स देखिए हम डिस्कस करते हैं आप लोगों के। ये देखिए मैं आपको बता दूं कि ड्रॉपिंग शोल्डर जो है, ड्रॉपिंग शोल्डर एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होता है। ड्रॉपिंग शोल्डर सिर्फ आपका खड़ा रहने का जो तरीका है उससे आपको वो पॉइंट मिल जाता है। आप थोड़े से ढीले खड़े हो जाते हैं, एक हाथ को लटका देते हैं, ड्रॉपिंग शोल्डर मिल जाता है आपको। यह स्कोलियोसिस है, उसमें भी कुछ कैंडिडेट्स देखिए जिनकी लंबाई ज़्यादा होती है, थोड़ा सा आप ढीला ढीला नहीं खड़ा होना है। जब आपको देखिए लाइन में लगाकर वहाँ पर चेक किया जाता है फ्रेश मेडिकल में, उस समय आप बिल्कुल कड़क रहिए, आप कि एक सोल्जर की तरह आपको वहाँ पे रहना है। सोल्जर की तरह आप वहाँ पे खड़े हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा आप ढीला होते हैं, ढीला होते ही देखिए पैर में पॉइंट मिल जाता है। हाथ का जो है आपको पॉइंट मिलता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को कैरिंग एंगल सिर्फ उसको हाथ आगे करने का जो आपको तरीका नहीं पता होता उस वजह से मिल जाता है। यदि आप किसी फोर्स के डॉक्टर से आप अपना मेडिकल चेकअप करवा कर देखे होते हैं तो वो आपको तरीका बता देते हैं कि इसको इस तरीके से आपको हाथों को निकालना है, और कैरिंग यदि आपका 20 डिग्री से ऊपर भी होता है तो वो फ्रेश मेडिकल में आप उसमें बच सकते हैं। ये इनका जो पॉइंट है स्कोलियोसिस और ड्रॉपिंग शोल्डर है। तो मैं बता दूं आपको कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हैं जिनको स्कोलियोसिस मिलता है उनको ड्रॉपिंग शोल्डर साथ में बोनस मिलता है, कि स्कोलियोसिस डॉक्टर को जैसे ही नज़र आया तो ड्रॉपिंग भी उसमें साथ में मिल गया। जबकि इनका दोनों नॉर्मल पॉइंट है, एक्सरे करके चेकअप होगा, आपका फुल चांस है फिट होने का। ये कैरिंग का इनका पॉइंट है, तो ये कैरिंग देखिए आपको बता दूं कि ये कैरिंग जब एंगल नपेगा तो उसमें 20 डिग्री के आसपास फुल चांस है आपका फिट होने का। ये कैरिंग देख सकते हैं। अब देखिए ये मिला रहे हैं, ये यहाँ जो है इन्होंने क्या किया कि इसको हाथों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ आपको सिर्फ देखिए यहाँ से थोड़ा सा टच करना होता है, बाकी आप इसको यदि यहाँ थोड़ा सा आप डाउन कर लेंगे दोनों को तो ये जो गैप होता है ये बढ़ जाता है। आपको मेडिकल अफसर सबसे पहले आप लोगों के यहाँ नज़र डालते हैं। वो यदि आप यहाँ से थोड़ा सा खोल भी देंगे तो भी जो है, या आप अपनी उंगलियों को जो थोड़ा खोल के टच कर लेते हैं, ये उंगलियों को जो आपने मिला रखा है इनको थोड़ा सा आप खोल के टच कर देंगे तो भी ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। देखिए इसके लिए हम आपको कहते हैं कि आप जो मेडिकल चेकअप आप ज़रूर करवा कर देखें ताकि आप इन सब चीज़ों से आप बच सकें। इनका जो कैरिंग है वो देखिए नॉर्मल कैरिंग लग रहा है हमारे हिसाब से, फिट होने का इनका चांस है। ये जो इनका पीठ है, ये देखिए जो पीठ पे जो स्कार मार्क्स है वो है बैक पे। तो ये स्कार मार्क्स एक्चुअली क्या होता है कि जो लंबे कैंडिडेट्स होते हैं या जिनका वेट बढ़ जाता है या जो जिम वगैरह करते हैं, एकदम से वेट कम हो गया या हाइट शूटअप हो गया, उनमें ये आर्म पिट के पास में और जो अपना जो वेस्ट होता है उसके पास ऐसे हो जाते हैं। ये नॉर्मल पॉइंट है, फिट होने वाला पॉइंट है। ये एक्ने का देखिए इनका भी जो है ठीक हो रहा है, एक्ने तो ठीक हो रहा है तो आप फिट हो जाएंगे। जो ये काले निशान है इनमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका एक्ने जो कम्प्लीटली ठीक हो गया है, उनमें किसी प्रकार का पस वगैरह जो नहीं है, तो आपको नॉर्मली आप फिट हो जाएंगे। इसमें भी मिला है पॉइंट, वो जो स्ट्रेच मार्क है जाता है यंग्स को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका दोनों पॉइंट जो है फिट होने जैसा है। आपको रैशेज ऑन बैक थाई में रीमेडिकल दिया है, ये देखिए नॉर्मल पॉइंट है आपके। ये कहते हैं कि मैं सर लेफ़्ट हैंडेड हूँ, मेरा विजन लेफ़्ट 6/6 और राइट 6/9 है। देखिए 6/6, एक आंख आपका 6/6 है और दूसरा आपका 6/9 है, या ये आपका 6/9 है, ये आपका 6/6 है। यहाँ पर आप फिट हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि यदि आप राइट हैंडेड पर्सन हैं तो आपका राइट जो आई है वो 6/6 होना चाहिए, और आप लेफ़्ट हैंडेड पर्सन हैं तो आपका लेफ़्ट 6/6 होना चाहिए, सॉरी। ये दोनों जो क्रॉसिंग शर्त यदि लागू होती है तो आप यहाँ पर फिट हो सकते हैं। और जो 6/6 और 6/9 है, देखिए उसका मैं कंप्लीट एनालिसिस जो चार्ट है अपना, उस चार्ट के ऊपर आपको करके बताऊंगा वीडियो में कि आपको गलती कहाँ होती है। आपको कुछ अक्षर आपको याद रखने हैं, आपको ज़्यादा नहीं करना, आपको सिर्फ आपको याद करना है आपको कि जो आप रीजनिंग में पढ़ते हैं, दर्पण प्रतिबिंब आप रीजनिंग में पढ़ते हैं, तो आपको याद रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर ऐसे हैं जो दर्पण में देखने पर उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि दर्पण में क्या होता है, दाएं बाएं का फ़र्क पड़ता है। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं, डिटेल से हम इसको चार्ट का वीडियो एनालिसिस करेंगे। उसमें आपको यदि थोड़ा सा आप वहाँ पे जो स्मार्टनेस आप करते हैं, थोड़ी चटकी दिखा देंगे, आप वहाँ फिट हो जाएंगे।
कैसे हो जाएंगे? देखिए, यदि आपको पता है कि इसमें ई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो उसमें ए होता है, हमेशा होता है। आई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें आई होता है। एम में फ़र्क नहीं पड़ता, एम होता है, एच होता है, वी होता है, वाई होता है। ये जो है अक्षर, कितने अक्षर हैं आपको पता है कि रीजनिंग में दर्पण प्रतिबिंब पढ़ते समय आपको उसको याद करवाया जाता है कि इतने अक्षर जो है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने ऐसे अक्षर हैं कि जिनको हम, जो कैपिटल लेटर्स हैं, कि जिनको हम दर्पण में देखते हैं तो उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दाएं बाएं का फ़र्क नहीं पड़ने वाले जो हैं वो सारे अक्षर आपको याद रखने होते हैं। उसका बेसिक टेक्निक है, हम हमारे सेंटर पर हम कैंडिडेट्स को ये याद करवाते हैं और याद चार्ट की तैयारी करवाते हैं। और देखिए, फ्रेश मेडिकल में बहुत सारे कैंडिडेट जो है हमारे, उनको वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके फिट भी हो जाते हैं। तो उसका हम कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, चार्ट का, उसमें बात करेंगे। अब ये जो 6x6 का जो है, आप देखिए, आप राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड के हिसाब से आप चेक कर लीजिए, उसमें आप फिट हो सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, इनका पॉइंट है कि ये जो इनका बोन है ये यहाँ से थोड़ा सा निकला हुआ है। तो इसका क्या होगा कि आपका एक्सरे होगा और एक्सरे पे डिपेंड करेगा इसका फंक्शनिंग। ऑर्थो जो है, ऑर्थो देखिए, यदि आपके बोर्ड में ऑर्थो मौजूद होते हैं, ऑर्थो स्पेशलिस्ट, तो अच्छी बात है, अन्यथा आपको ऑर्थो के पास में आपको लेकर जाया जाएगा। देखिए, जो बोर्ड आपका होगा, 3 डॉक्टर्स अभी जो री मेडिकल में हैं, उसमें एक तो जो है डॉक्टर, जहाँ पर ए कैटेगरी के पॉइंट है वहाँ पर जो है एक डॉक्टर उसमें मस्ट है कि आई के होंगे ही होंगे। ए कैटेगरी, ए और बी कैटेगरी के जो पॉइंट हैं, सी कैटेगरी वाले जो पॉइंट है उसमें ज़रूरी नहीं है कि आँख के डॉक्टर हों। तो उसका हम कैटेगरी का देखिए अलग डिस्कस हम कर चुके हैं। ये पॉइंट भी फिट होने लायक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे रिब केज का लास्ट बोन निकला हुआ है, तो ये इन्होंने देखिए, इस एक्सरे, ऐसा एक्सरे ये लोग वापस से करेंगे और उसमें नॉर्मल आ जाता है। नॉर्मल इन द सेंस कि देखिए, उससे जो आपका जो फंक्शनिंग है बॉडी का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये जो है इनका देखिए, चेस्ट का जो डिफॉर्मिटी लग रहा है, लेकिन ऐसा कोई इतना डिफॉर्मिटी नहीं है, आपका भी फिट होने लायक पॉइंट है। ये फ्रैक्चर लेफ्ट क्लेविकल ऑन एक्सरे, HTN, ये इनके रिपोर्ट्स वगैरह है। रिपोर्ट, अब देखिए, ये यहाँ पे जो ये कैंडिडेट हैं, ये इन्होंने क्या है कि जब ये आप हाथ इस तरीके से वहाँ निकालते हैं तो आपको 100% आपको कैरिंग का पॉइंट मिलता है। भाई, आपको करना क्या है? देखिए, आपको इनको मिलाना है, दोनों को। यहाँ से आप मिलाइए, आप यहाँ उंगली भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा आप इसको लूज छोड़ सकते हैं। ये जो हिस्सा होता है, इसको आप कोशिश करें कि इसको दूर रखा जाए, क्योंकि सबसे पहले मेडिकल अफसर यहाँ पे आपके नज़र डालता है। यहाँ यदि गैप कम नज़र आता है, कैरिंग एंगल का पॉइंट लिख के वो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें आप बच सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो ये जो एंगल वगैरह जो होते हैं, गानियोमीटर का इस्तेमाल जो है वो भी फ्रेश मेडिकल में होता है, लेकिन वो डाउटफुल केसेस में करते हैं। जब उनको ये लगता है कि फर्स्ट इंस्टेंस देखते ही ये लगा कि कैरिंग नहीं है, तो वो उसको ओके करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये पॉइंट आ गया है पीछे, ये फ्लैट नहीं है। देखिए, इसमें आपको बता दूं कि 100% इसमें आपका फिट है। ये कैरिंग जो है, ये फिट होने लायक कैरिंग है। 20 से इनका एंगल जो है ज़्यादा नहीं है, नीचे निकलेगा। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, तो देखिए, रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो आपका, अब जो आप रिपोर्ट करवाएंगे उस पर डिपेंड करेगा, फिट अनफिट। ये देखिए, ये जो है, अब ऐसे कैंडिडेट्स को हम हमेशा जो है हम एडवाइज़ करते हैं कि आप ये फोर्सेस वगैरह के रिक्रूटमेंट की तैयारी ना करें, क्योंकि ये फोर्स के रिक्रूटमेंट में, ये देखिए, फिर ये जो ब्लैकनिंग जो है ये बड़ा, अब ये अंदर कितना फैला हुआ है सर के ऊपर, उस पर भी डिपेंड करता है। ये और आगे फैल सकता है। हाँ, ये है कि ये बर्थ मार्क हैं, जन्मजात है ये, लेकिन ये देखिए, हमारे अनुभव के हिसाब से ये जो है अनफिट है। अब हम इनको हताश नहीं करना चाहते, लेकिन झूठा दिलासा भी नहीं देना चाहते। जो है वो है, जो सही है वो देखिए आपको बताएंगे। और जिन कैंडिडेट्स को इस तरह की प्रॉब्लम है, वो उनको एडवाइस हम करना चाहते हैं कि आप भर्ती देखने से पहले आप एक बार जो है, आप अपना जो ऐसी प्रॉब्लम जो है या कोई बर्न मार्क है, इनके आप देखिए, आप प्रॉपर गाइडेंस लें। आप कहीं डॉक्टर से आप मिलें, वो बर्न मार्क में कितना अंदर से जला हुआ होता है उस पर डिपेंड करता है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा इनका ये प्रॉब्लम है, तो ऐसा देखिए, इसका तो ट्रीटमेंट करवाएं। ट्रीटमेंट इनके क्या है कि बहुत, देखिए, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं, वो बहुत ही कॉस्टली हैं,
और उतना कॉस्टली ट्रीटमेंट करवा कर जो है हम जो है इतना अफोर्ड करना भी जो है एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये उंगली का देखिए हमने जो है इससे पहले वाला जो जस्ट वीडियो है उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। वहाँ पर आप उंगली देख सकते हैं कि जो उंगली फिट हुई है वो कैसी है, और आपकी उंगली नॉर्मल है। आप इसमें यदि आगे से देखिए मुड़ा हुआ है, आप कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उंगली फिट होने लायक है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, ग्रिप चेक होती है आपकी, ग्रिप आपकी नॉर्मल है, आप फिट हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये बहुत ही जो है टेढ़ा पॉइंट है। अब ये जो कैंडिडेट्स बहुत सारे हमारे पास कम से कम 100 से ज़्यादा पिक्स ये ऐसे आए हैं, और हमने इनको पूछा है कि चोट कैसे लगा या कट कैसे लगा, तो किसी ने हमें नहीं बताया कि कट कैसे लगा। उसका कोई जवाब नहीं देता है कि ये कट कैसे लगा। देखिए ये कट जो है, ये कुछ लोग जो है कलाई पे कट लगा लेते हैं, ब्लेड से, चाकू से, भावुकता में लगा लेते हैं, इमोशंस में लगा लेते हैं, लव अफेयर्स में लगा लेते हैं, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, ब्रेकअप हो गया उस समय लगा लेते हैं। तो इसको सुसाइडल अटैम्प्ट मानकर इसको जो है मनोरोग से इसको जोड़ दिया जाता है। और इसमें फ़िट होने में आपको देखिए बता देता हूँ प्रॉब्लम होती है कि इसमें आपको साइकेट्रिक का जो है आप एडवाइस ली जाएगी, और वो एडवाइस यदि आपके फेवर में होती है तभी आपको फिट किया जाएगा, अन्यथा इसमें आपको अनफिट किया जा सकता है। ये मल्टीपल स्कार्स देखिए इसी का है, ये आकाश कुमार पासवान, मल्टीपल स्कार्स ऑफ इंसेस्ट वुंड्स। अब ये इसमें लिखा है कि भाई ये मुख जैसे खुद से क्या हो, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ इंटरफ्लेंस जॉइंट्स ऑफ बोथ हैंड्स। तो इसके बारे में देखिए प्रॉब्लम जो है आपको हो सकती है। ये देखिए ये जो है इसको आप डिस्कस ना करें, क्योंकि ये ऐसे जो एड्रेस वगैरह जो होते हैं कैंडिडेट्स के, उनको हमारे साथ डिस्कस ना करें आप। इसमें आकाश आपका देखिए मुश्किल है। ये उंगली का जो है देखिए ये जो है पॉइंट, ये आपका ग्रिप पे डिपेंड करेगा। ग्रिप आपका नॉर्मल होता है, आप फिट हो सकते हैं। ये एक्सरे वगैरह आप अपने साथ ले जा सकते हैं, और फ्रेश मेडिकल में जब आप जाते हैं और ऐसा आपको कोई पॉइंट होता है तो आप ऑर्थो का आप ओपिनियन लेकर आप जाएं, और एक्सरे वगैरह प्रॉपर आपके पास हों, तो देखिए फ्रेश मेडिकल में भी आप उस समय बच सकते हैं। ये देखिए टैटू इन्होंने रिमूव किया है, लेकिन ये बता दूं आपको कि ये नियमों के हिसाब से ये इनकम्प्लीट रिमूवल है टैटू। इस टैटू में भी क्या है कि पॉइंट दिया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो ये इतना सा इंक है, इसमें हमारे अनुभव के अनुसार जो है अनफिट होते हुए हमने देखे हैं। तो टैटू रिमूवल जो है वो देखिए उसका सीधा सा हिसाब है कि टैटू के लिए आप या तो उसका प्रॉपर आप लेजर से उसका ट्रीटमेंट करवाएं, या आप टैटू का जो है सर्जरी करवाएं, और सर्जरी में भी आप बढ़िया क्वालिटी की सर्जरी करवाएं, जो जहाँ पे जो है प्लास्टिक सर्जरी वगैरह जो होती है, जिसमें बिल्कुल हेयर लाइन जो है आपके स्टिचेज आते हैं, बहुत पता नहीं चलता उसका, और जो स्टिच होंगे वो भी बहुत ही माइनर स्टिच होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, उसका पता नहीं चलता, वो फिट हो जाता है। लेकिन जो बंजारे से जो टैटू जलवाया जाता है, पहले इंजेक्शन लगाया जाएगा, यहाँ पे सुन्न कर दिया जाएगा, फिर उसको रॉड से जला जला के या एसिड से वो या इंजेक्शन से उसको इंजेक्ट करता है एसिड को, वो काम नहीं करना है आपको यदि आप फोर्स में जाना चाहते हैं। तो देखिए छोटे छोटे टैटू जो है उसमें देखिए अभी जो है कुछ सेंटर्स का हमारे पास में अपडेट आया है कि छोटे टैटू जो एसिड से जलाए हुए हैं उसमें अनफिट किया जा रहा है बिना किसी जांच के। तो ऐसा काम नहीं करें। ये टैटू में देखिए निश्चित रूप से पॉइंट मिलेगा, ये चाहे दाएं हाथ पर हो चाहे बाएं पर हो। यदि आपको उस समय पॉइंट नहीं मिला है तो भी ये आपको कटवा कर जाना चाहिए था। कुछ कैंडिडेट्स के देखिए दोनों हाथ पे टैटू होता है, और उनको फ्रेश मेडिकल में जब जाते हैं तो राइट हैंड का जो टैटू है उसको में उनको पॉइंट दे दिया जाता है। लेफ़्ट का टैटू चूँकि अंदर की तरफ होता है कलाई में, उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब आप फ्रेश मेडिकल में देखिए, इसमें भी आपको यदि आपने नहीं कटवाया तो इसमें भी आपको अनफिट किया जा सकता है। और अब ये परेशानी भी है कि आपको किसी प्रकार का कोई अपील अब आप नहीं कर पाएंगे। अब आप ये भी दावा नहीं कर सकते कि जब मैं फ्रेश मेडिकल में गया था उस समय मुझे फिट कर दिया था इसमें, और अब अनफिट क्यों कर दिया। बिल्कुल किया जा सकता है, ये मेडिकल बोर्ड के विवेक पे डिपेंड करता है कि वो चाहें तो टैटू का देखिए जो यदि इतना सा जो है ये डॉट बच गया, इसमें भी अनफिट होते हुए हमने टैटू के देखे हैं, और
री मेडिकल में वो उनको इसको कटवाना पड़ा, सर्जरी। अब सर्जरी देखिए, आप एक बार सर्जन के पास जाते हैं तो वो चाहे आप इसको कटवाएंगे या इसको कटवाएंगे, मिनिमम चार्ज जो है वो आपके लग ही जाते हैं। और प्लास्टिक सर्जरी वाले जो मिनिमम चार्ज हैं जो अच्छी क्वालिटी के, वो देखिए 5,000 तक अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार है, उससे ऊपर ही होंगे, सस्ते भी होंगे। लेकिन सस्ते के चक्कर में नहीं आना है, काम जो करवाना है सॉलिड करवाना है, ताकि हमें लेटर स्टेज पे, हमें जो फाइनल स्टेज पे हमें प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, ये उंगली का कैप जो है, तो अब यदि उंगली आपका टेढ़ी था तो आपको देखिए इन्होंने कैप लगा के रखा है। तो जिनका उंगली में प्रॉब्लम है वो इस तरह का कैप, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, देखिए आप ये डायरेक्ट दुकान पे जाके आप कैप नहीं लेके आएँ कभी, आप पहले ऑर्थो डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, वो आपको कैप लिख के देंगे। क्योंकि इस कैप में भी बहुत सारी तरह की कैप आती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक ही कैप है, काफ़ी तरीके की कैप आती हैं। तो वो कौन सी कैप आपके जो इंजरी है उसके लिए सूटेबल है, वो कैप आप लें, और वो डॉक्टर की एडवाइस से लें, खुद से जाके नहीं लें। इससे आपका देखिए काफ़ी ठीक हो जाता है काफ़ी हद तक। और बहुत सारे कैंडिडेट्स को हमने देखा है कि वो उंगली के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें इसमें ये कैप का इस्तेमाल करके वो लोग फिट हुए हैं। ये टैटू का देखिए पीछे आ चुका है, तो इनकम्प्लीट रिमूवल नहीं होना चाहिए। ये एक्सरे पीछे आ चुका है। अब ये देखिए दोस्तों, आपको अब यहाँ पर जो है, यदि ये जो है इसमें आप, ये लापरवाही है, ये आपको बता दूं कि ये लापरवाही है। और इसमें डॉक्टर जो है बहुत ही नाराज़ होते हैं वहाँ पे, जो फोर्स के डॉक्टर्स जो हैं उनके साथ में। ये सबसे बड़ा उनको जो है यहाँ पर बड़ा जो है उनको गुस्सा आता है इस पर, कि जब आप मेडिकल में जा रहे हैं तो आप क्लीनिंग आपको करके जाना निहायत ज़रूरी है। आप जो अपना जो पब्लिक हेयर्स है आपका, उसका आपको प्रॉपरली आपको क्लीन करके जाना है। यदि आप इसी तरीके से जाते हैं तो आपको 100% आपको हेमोरॉइड का पॉइंट मिलता है, पाइल्स का आपको पॉइंट दिया जाता है, क्योंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ परेशानी डॉक्टर के लिए हो जाती है कि वो, अब आपको यदि वो बोल बोल के आपको करवाएंगे हर चीज़, तो कितना समय है उनको शाम तक जो है 20 कैंडिडेट्स का, उनको देखिए फ्रेश मेडिकल में नियमों के अनुसार एक डॉक्टर 20 कैंडिडेट्स का मेडिकल करता है। और उनको कितना समय मिलता है, वो यदि सुबह 8 बजे से भी स्टार्ट करते हैं तो बीच में वो 2 घंटे के लिए लंच के लिए भी जाएंगे, और शाम को 8 बजे तक उनको 10 घंटा उनको मिलता है। उसमें वो चाय भी पियेंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स भी सिग्नेचर भी करेंगे, वो उनके कॉल्स वगैरह आते हैं, उनको कोई रिपोर्ट देना है, हर काम होगा। मुश्किल से जो है देखिए, एक कैंडिडेट का यदि हम टाइम देखते हैं तो वो 20 मिनट भी उनको नहीं मिल पाता। और यदि वो आपको ये कहेंगे कि बेटा इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको स्प्रेड करो, तो देखिए काम उनका नहीं होगा। तो वो भी यहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और इसमें आपको पॉइंट मिल जाता है। तो अब जाते हैं आप री मेडिकल में या फ्रेश मेडिकल में। यदि आपका हेमोरॉइड वगैरह, फ्रेश मेडिकल वाले तो देखिए सभी क्लीनिंग करके जाना है आपको, और क्लीनिंग आपको करना है डिस्पोजल रेजर से करना है। आपको जो है ट्रिमर से आपको क्लीनिंग नहीं करनी है। ट्रिमर से क्लीनिंग करेंगे आपको स्किन वहाँ पे कट लग सकता है और आपको ब्लीडिंग हो जाएगी। ब्लीडिंग में आपको हेमोरॉइड का निश्चित रूप से पॉइंट मिल जाएगा। RORM में जो है, ऐसा हमने वीडियो 10 तारीख को जो शूट किया था, वो कैंडिडेट जो हैं उनको 15 को उनका मेडिकल हुआ, उनको उसी में पॉइंट मिल गया। ये बात हमने उनको बता दी थी पहले, उस समय आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर की थी कि क्लीनिंग आप करते हैं डिस्पोजल रेजर से आप क्लीनिंग करें, और इसमें कोई संकोच नहीं करें। देखिए ये बॉडी पार्ट है, ये हमारे शरीर का हिस्सा है, इसमें इसकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखिए बॉडी स्टिंग मारती है वहाँ पे, तो उसमें आप पसीना वगैरह आपको आ रखा है, तो आप छोटा सा डीओ वगैरह आप अपने साथ में रखें, उसको डीओ फ्रेश डीओ आप उसको स्प्रे कर लेते हैं। तो जो आपके सामने जो मेडिकल अफसर खड़े हैं उनको भी अच्छा लगता है कि यार ये देखो, ये कैंडिडेट जो है ये जागरूक है, ये इसका अनुशासन अच्छा है, ये इन चीज़ों के बारे में समझता है। तो जो छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है उसको वो इग्नोर करके आपको वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप पूरी तरीके से, आपका बॉडी सड़ रहा है, आपकी जुराब से बदबू आ रही है, आपका जो है कपड़े आपके जो है वो गंदे हो रहे हैं, गमछा आपने लपेटा हुआ है, वो गमछा जो है वो सड़ रहा है, वो नाखून बढ़े हुए हैं, आपके बाल बढ़े हुए हैं, दाढ़ी आपने बढ़ा रखी है, तो देखिए जो सामने आपके खड़ा हुआ है वो भी एक ओहदेदार है, वो अफसर है वो, और वो आप जैसे कैंडिडेट्स का वो उस ड्यूटी है उनकी कि वो आपका मेडिकल जो है किस तरीके से करें, प्रॉपर तरीके से करें। तो वो जो वहाँ पे जो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो उसमें भी देखिए पॉइंट आपको मिल जाते हैं। तो ये गलती नहीं करें, इसको आप साफ़ सफाई करके जाएं। ये उंगली का हम देखिए डिस्कस कर चुके हैं। फिक्स्ड फ्लेक्सिकॉन डिफॉर्मिटी है,
ये इसको इस तरीके से ठीक किया जा सकता है। ये देखिए फिर आ गया एक हार्ड पॉइंट है ब्रांकी मेटाटार्सिया। इसमें देखिए कोई चांस नहीं होता है फिट होने का। ब्रांकी मेटाटार्सिया को हमारे पास काफ़ी कैंडिडेट्स आते हैं, हम उनको हमारे सेंटर में उनको मना कर देते हैं, और वही कैंडिडेट्स हमें कई बार पता चलता है कि वो किसी दूसरे जो सेंटर में जाके वो तैयारी कर रहे हैं, आर्मी में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो सेंटर वाले भी जो देखिए अपने थोड़े से फीस के लालच में उनको जो है झूठा दिलासा देते हैं कि ये फ़िट हो सकता है, ये बिल्कुल फ़िट नहीं हो सकता। हमारी जानकारी के अनुसार और मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार ये बिल्कुल फ़िट नहीं हो सकता। बाकी कोई चमत्कार हो जाता है उसके लिए देखिए हम नहीं कह सकते, और इसीलिए हम बार बार आपको जोड़ देते हैं कि अपना मेडिकल चेकअप एक बार ज़रूर करवा के देखें। तो इस तरह के यदि कोई पॉइंट हो तो आप उनमें आप ये तैयारी छोड़ के आप दूसरी सिविल जॉब की आप तैयारी कर सकते हैं। अब जब इसका कोई इलाज ही नहीं है तो इसमें क्या कर सकते। ये देखिए बर्न मार्क जो है, तो इसमें देखिए फिट होने का चांस बिल्कुल ही जीरो है। ऐसा जो बर्न मार्क है बहुत बड़ा निशान है ये। इसमें बर्न मार्क चेक कैसे होता है वो बता देता हूँ आपको, कि इसमें आपका जो अंदर से स्किन लेयर्स जो हैं वो कितना जली हुई हैं उस पर डिपेंड करता है। सिर्फ यदि आपका ऊपर का स्किन ही जला हुआ है तो आप फिट हो जाते हैं, लेकिन देखिए जब जलेगा तो अभी देखिए नष्ट हो गई स्किन, यहाँ पर इनका अंदर तक चला गया, ये सफ़ेद निशान आ गए हैं। तो ये देखिए फिट होने का बिल्कुल भी यहाँ पे चांस नहीं है इसमें। अब ये जो है फ्रेश कैंडिडेट हैं, ये एक्चुअली एसएसबी की भर्ती है देखना चाह रहे हैं। तो देखिए आपको हम ये तो आपको नहीं कहेंगे कि आप भर्ती ना देखें, लेकिन हम आपको ये ज़रूर बता देते हैं कि इसमें आप मेडिकल में फ़िट होने का आपका चांस बिल्कुल ही निल है आपका। तो दोस्तों ये आपके पॉइंट्स हमने कवर किए थे। पॉइंट्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों का मिल रहा है, चैनल ग्रो कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ आपके सहयोग से। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात देखिए, कभी आपको भ्रामक जानकारी हम नहीं देंगे, आपको जो सच है वही हम आपको बताएंगे। किसी प्रकार के टीआरपी बढ़ाने और सब्सक्राइब बढ़ाने और व्यूज़ बढ़ाने के लिए हम आपको किसी प्रकार का झूठा दिलासा भी नहीं देंगे, झूठी जानकारी नहीं देंगे। ये नंबर जो है हमारा, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए व्हाट्सएप का हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे, अभी कुछ रिप्लाई जो है बचे हुए हैं उनको हम जल्द क्लियर कर देंगे। आपको एक बार रिप्लाई आपको मिल गया, उसके बाद देखिए आप दोबारा सेम पॉइंट को आप डिस्कस ना करें, जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनको भी मौका मिलने दीजिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और कुछ प्राइम वीडियोज़ हैं हमारे, कुछ एक्सरसाइज वगैरह हैं जिसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन है, उसमें आपको कुछ प्राइम एक्सरसाइज, प्राइम वीडियो एक्सरसाइज वगैरह के लिए वो आपको वहाँ पर मिलेंगे, वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी के अभाव में अनफिट नहीं होना है, सुरक्षित रहना है और ठानना है हर हाल में वर्दी को पाना है। जय हिंद।